हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ओलाजी सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक अपन ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन की क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे अपन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन एक दिमाग में आपके सवाल घूम रहा होगा कि डिफरेंशिएशन यूज क्या होता है। बिल्कुल वाजिब है, डिफरेंशिएशन क्या यूज होता है। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जहां डिफरेंशिएशन यूज होता है। देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन कहां कहां यूज अपन कर सकते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन को यूज करने के लिए अपन बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें डिफरेंशिएशन कहां कहां यूज होता है, उन टॉपिक्स के बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन को अपन स्पर्शरेखा, अभिलंब, इनकी जो स्लोप है, उनकी जो प्रवणता है, जो इनकी ढाल है, वो ज्ञात करने में लेते हैं। किसी भी राशि में एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, उसमें ज्ञात करने में काम में लेते हैं। आपके पास में कोई भी फंक्शन दे दे कि fx = 2x - 4 ऐसे कुछ दे दे और कह दे कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा जी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन यूज होता है। उसके अलावा आपसे कह दे कि आपको पता है √26 इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, तो ये भी अपन डिफरेंशिएशन के द्वारा निकालेंगे। तो बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जहां पर अपने को डिफरेंशिएशन का यूज होना है। चलिए आज के वीडियो में अपन शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन के सबसे पहले बिंदु, परिवर्तन की दर ज्ञात करना। चलिए शुरुआत करते हैं कि परिवर्तन की दर कैसे अपन ज्ञात करते हैं। देखिए, मैं कहूं आप डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है, मेन मीनिंग क्या है, अपन उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहली बात अपन डिफरेंशिएशन के अंदर बात करें। देखो कैसे अपन करें। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है y = 2x + 4। अब आप कहोगे सर इसके डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ है, तो y = 2x 4, मैं x की जगह में 1 रखता हूं तो y की जगह बताओ क्या आएगा, यहां x और यहां y। x की जगह मैंने 1 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा बताइए आप, 2 को 1 से गुना किया 2, 2 + 4 6 आ जाएगा। x की जगह मैं 2 रखूं तो y की जगह आ जाएगा कितना, 8। x की जगह मैं 3 रखता हूं तो y की जगह आएगा 10। x की जगह मैं 6 रखता हूं तो यहां आ जाएगा 16। आप गौर से देखिएगा, मैं यहां x के मान में 1 की बढ़ोतरी कर रहा हूं। कितने की बढ़ोतरी की मैंने, 1 की। तो उसके अकॉर्डिंग y के मान में कितने की वृद्धि हुई, 2 की। चलिए 2 से 3 गए, x के मान में फिर कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो y के मान में फिर कितने की वृद्धि हुई, 2 की। कोई बात नहीं है, यहां से यहां आए, x के मान में आपने कितने की वृद्धि की, 3 की। तो y के मान में कितने की वृद्धि हो गई बेटा, 6 की। तो आप गौर से देखो कि 1 बढ़ाया तो 2 बढ़ा, 1 बढ़ाया तो 2 बढ़ा, 3 बढ़ाया तो 6 बढ़ा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं 5 बढ़ाऊंगा तो y का मान कितना बढ़ेगा, आप कहोगे सर 10 बढ़ जाएगा। कॉमन सी बात है, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस x के सापेक्ष मैं जैसे जैसे x में परिवर्तन करता जाता हूं, x के सापेक्ष किसके मान में परिवर्तन होता जाएगा, y के मान में। तो x के सापेक्ष अगर y के मान में परिवर्तन होता जाएगा तो किस दर से, अगर x बढ़ रहा है, क्या बोला मैंने, x बढ़ रहा है तो उसके सापेक्ष y का मान भी बढ़ रहा है। गौर से देखो, x का मान में 1 2 3 6, x का मान में बढ़ाता जाता हूं तो x के मान को बढ़ाते जाने के साथ साथ y का मान भी बढ़ता जाता है। चलिए इससे आगे देखते हैं कि x का मान बढ़ाते गए, y का मान भी क्या होता गया, बढ़ता गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि x के सापेक्ष x का मान बढ़ाया तो y का मान भी बढ़ा। तो इसका मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी राशि के सापेक्ष दूसरी राशि का मान बढ़ता है तब तो वो परिवर्तन होता है धनात्मक, और एक अपन करने की उसका उल्टा चले तब वो परिवर्तन होता है ऋणात्मक। मतलब क्या होता है कि x के सापेक्ष y का मान बढ़ रहा है, तो मैं देखा जाए तो dy/dx क्या होता है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दोबारा बोलो, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर होती है dy/dx। तो यहां इस dy/dx परिवर्तन की दर कितनी है, तो पर यूनिट ये कितना बढ़ रहा है, तो ये पर यूनिट
x का एक एक बढ़ाता हूं तो y का दो दो बढ़ता है, तो पर यूनिट वृद्धि दर कितनी है? 2 है। अब आप कहोगे सर 2 कैसे हुई? अब अपन इस फलन की बात करें, y बराबर 2x प्लस 4 है। मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो y का तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx। चलिए अब 2x, तो 2 कांस्टेंट पार्ट है, x का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 कांस्टेंट पार्ट का हो जाएगा 0। तो dy बाई dx का मान 2 आया है, नहीं आया? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर 2 है, और अगर अपन ऐसे न्यूमेरिकली देखें तो भी y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितनी आई? 2 आई। तो डिफरेंशिएशन का अर्थ यह है कि एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अपन बात करेंगे कुछ राशियों में परिवर्तन की दर की, कि जैसे किसी शेप के बारे में बात करते हैं, सर्किल के बारे में बात करते हैं, तो उस शेप में क्या होगा बेटा? एक दूसरे पर डिपेंड होता है। शेप में बहुत सारी वैल्यूज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल एक सर्किल है, एक वृत्त है। अब इस वृत्त के अंदर बात करते हैं तो बेटा 3 चीजें होती है। आपके पास में जो परिवर्तन की जो दर है वो एक तो क्यूबिक में दी हुई होंगी, घन में दी हुई होंगी, एक आपको वर्ग में दी हुई होंगी, और एक आपको इकाई में दी हुई होंगी। मतलब आपसे कहा जाए 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तीनों यूनिट क्या है? देखो अपन 2D की बात करते हैं तो किसी शेप की अगर अपन बात करें तो उस शेप में बेटा 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? अगर 2D और 3D तीनों की मैं बात करूं, 3 चीजें होती हैं अपने पास। एक होता है आयतन, एक होता है परिमाप, और एक होता है लंबाई या मात्रा। क्या होता है? देखो अगर क्यूबिक है, आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर अपन बात करें आयतन की, तो अगर क्यूबिक में दे रखा है, पावर दे रखी है, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? आयतन की बात कर रहा है। तो यहां किसका फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा? आयतन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये क्यूबिक पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये आयतन में परिवर्तन की दर है। किसके सापेक्ष? पर सेकंड, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष किस में परिवर्तन की दर है? आयतन में परिवर्तन की दर है। अगर क्यूबिक दे दे तो इसको मैं लिखूंगा dv बाई dt, v में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, dv बाई dt। अब अगर ऐसे दे दे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो पर सेकंड यानी किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर है? ये समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। बट समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, यहां तक तो ठीक है, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन बात करें इससे आगे की, इससे आगे सवाल ये उठता है कि बाई dt तो आएगा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल में। तो मैं dA बाई dt लिखूंगा इसको। मैं क्षेत्रफल एरिया को मैं लिख रहा हूं a, आयतन को मैं लिख रहा हूं v, और लंबाई या भुजा को मैं लिख रहा हूं क्या? साइड s, या लंबाई l, कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किसी लंबाई में परिवर्तन की दर है। तो यहां तक मेरे हिसाब से क्यूबिक में आता है आयतन होता है, वर्ग में आता है क्षेत्रफल होता है, और सिंगल में आता है लंबाई में या भुजा में परिवर्तन की दर आते हैं। किस प्रकार के अपने पास में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से अपने को फॉर्मूले यूज करने हैं, वो डिपेंड करेगा। अगर ये 2 दे रखे हैं तो इन दोनों के फॉर्मूले यूज करने हैं, ये 2 दे रखे हैं तो इन दोनों के फॉर्मूले यूज करने हैं। वो फॉर्मूले किस हिसाब से यूज कर रहे हैं, चलिए अपन आगे की बात करते हैं, और आगे अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं कि किस प्रकार से अपन एग्जाम्पल्स में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, कैसे अपन ज्ञात करते हैं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, आप एक बार गौर से पढ़िए सही कि ये एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर। तो मान लीजिए गोले का आयतन क्या है? v, तो v में परिवर्तन की दर, इसके क्षेत्रफल a के सापेक्ष ज्ञात करो। तो dv बाई da आपसे पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जब देखो मान लीजिए गोले की त्रिज्या कितनी है? r है, तो r है, तो इसका आयतन v बराबर क्या हो जाएगा? बताओ बोलो। तो v का मान आएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब।
इसका क्षेत्रफल एक होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है, तो इससे dv बाई डी आर की वैल्यू आ जाएगी। dv बाई डी पूछा है, कॉमन सी बात है, तो dv बाई डी आर की वैल्यू क्या आएगी बताइए आप मुझे यहां से। तो dv बाई डी की वैल्यू आएगी 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया और 4 पाई आर स्क्वायर, और इससे dA बाई डी आर की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई आर। अब आपसे पूछा है dv बाई डी, तो इसका इसमें डिवाइड कर दो, तो dv बाई डी की वैल्यू आ जाएगी dv बाई डी आर में dA बाई डी आर का भाग लगा दे, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा 8 पाई आर, पाई से पाई गया, ये 2 बार गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो r बटा 2 कितना आ जाएगा, ये r बटा 2। अब r की वैल्यू कितनी दे रखी है, r बराबर कितना है 2 है, तो r का मान आप 2 रखोगे तो ये 2/2, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए बात करते हैं इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें यह कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि एक सीढ़ी है, वो दीवार के सहारे टिकी है, तो ये सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है। अब देखो इस सीढ़ी की लंबाई है 13 मीटर, कि 13 मीटर की लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार, 10 मीटर है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी है। अब देखो इसका जो निचला सिरा है, इसको मैं इधर खींच रहा हूं, इधर खींच रहा हूं, तो ये निचला सिरा x और ये y, मैं इसको इधर खींच रहा हूं, तो इसको इधर खींचूंगा तो क्या होगा, ये जो x है ये बढ़ता जाएगा। x क्या है, इसकी यहां से यहां तक की दूरी है a, ये b और ये c, तो जैसे इधर खींचूंगा तो x क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब निचला सिरा जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से दीवार से दूर खींच रहे हैं, तो dx बाई dt की वैल्यू आ गई 1.2 मीटर पर सेकंड। इस दर से अपन इधर दूर खींच रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है, दूर खींच रहे हैं तो बढ़ रही है x की दूरी, बढ़ने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो ये जो हाइट है ये इधर नीचे खिसकेगा, कॉमन सी बात है, जब सीढ़ी को नीचे वाले को खींच के उधर खींचेंगे तो ऊपर वाला सिरा घसीटेगा नीचे की तरफ। तो y में जो परिवर्तन की दर है ये आपसे पूछी है कि y में परिवर्तन की दर क्या है। चलिए बात करते हैं अपन इसके बारे में। देखो कब पूछिए, y में परिवर्तन की दर उस परिस्थिति में पूछी है जब x का मान कितना हो, 6। तो जब x का मान 6 हो तो y का मान कितना आएगा बेटा बताइए मुझे। तो जब x का मान 6 आएगा तो y का मान पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 100 बराबर 36 प्लस y स्क्वायर, ये इधर आएगा 64 बराबर y स्क्वायर, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अब देखो x और y में क्या रिलेशन है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 10 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही तो है। चलिए इस सीढ़ी वाले क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का 2x और dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y और dy बाई डी टी बराबर कॉन्स्टेंट पार्ट का 0। तो दो तो एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है 6, dx बाई डी टी की वैल्यू 1.2 प्लस 2, y की वैल्यू 8 और dy बाई डी टी आपसे पूछा है बराबर 0। चलिए तो देखो 2 गुणा 8 dy बाई डी टी बराबर माइनस का 2 गुणा 6 गुणा 1.2, ये इधर प्लस का था, ये इतना सा पोर्शन ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब dy बाई डी टी के बारे में बात करें, माइनस 2 गुणा 6 गुणा 1.2 बटा 2 गुणा 8, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 चौक 8। अब बोलो ये कितना आ जाएगा, इससे ये गया 0.3 बार और ये आ जाएगा बोलो 0.9। तो ये 0.9 मीटर पर सेकंड किसका आया, माइनस का आया। तो अपन ये कहेंगे कि सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 0.9 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। क्या हो रहा है, इस दर से घट रही है।
अगर अपन ये वर्ड यूज नहीं करें तो यहां आपको यूज करना पड़ेगा माइनस का चिन्ह यूज करना पड़ेगा और यह फिगर करिए। इसी के साथ अपना एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। ध्यान से पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या है। एक बार आप क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की मैं बात करता हूं कि 3rd एग्जांपल क्या है, एक बार आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए इस एग्जांपल कि एक घन है जिसका आयतन जो v होता है, आयतन को अपन क्या मानते हैं v। तो अब इसमें बेटा देखो, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है। अब किस किस के बारे में बात कर रहा है इसमें देखो बेटा, आयतन के बारे में डिस्कस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या इसके क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अपने को दोनों को मानना पड़ेगा, एक आयतन को लेना पड़ेगा, एक क्षेत्रफल को लेना पड़ेगा। घन की भुजा x मान ली। अब देखो आयतन मान लेते हैं v और इसका क्षेत्रफल जो मानते हैं वो मान लेते हैं इसका a। अब आयतन v है और इसका क्षेत्रफल कितना है a। अब अपने को इसमें क्या दे रखा है, पढ़िए आप क्वेश्चन को ध्यान से। इसमें आपको ये दे रखा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ता है तो परिवर्तन जो होता है वो धनात्मक होता है, घटता है तो जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से आयतन बढ़ रहा है, मतलब जो परिवर्तन है वो धनात्मक परिवर्तन है। तो यहां मैं इसके बारे में बात करूं तो जो ये किस में परिवर्तन की दर है बेटा, आयतन में परिवर्तन की दर है। तो देखो बेटा ये आ जाएगा dv/dt। आयतन में परिवर्तन की दर है वो कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कोई बात नहीं है यहां तक। चलिए ये अपने को dv/dt की वैल्यू हो गई, आयतन में परिवर्तन की दर की बात हो गई। अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है। चलिए तो पहले अपन जो अब आप कहोगे सर इसमें आयतन का फॉर्मूला लगाएं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, दोनों के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो आप पहले देखो जो दे रखा है वो देखो, आप आयतन वाला दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला दे रखा है। आयतन वाला दे रखा है तो सबसे पहले अपन आयतन के बारे में ही बात करेंगे। अगर आयतन वाला दे रखा है तो देखो, चूंकि आयतन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v का, तो एक घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहां भुजा क्या मानी अपन ने x, तो आयतन v का मान हो जाएगा x क्यूब। अब आपको क्या दे रखा है dv/dt। तो बेटा इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो dv/dt x क्यूब का हो जाएगा 3x² और x का t के सापेक्ष हो जाएगा dx/dt। अब ये dx/dt क्या है, ये भुजा में परिवर्तन की दर है। dx/dt क्या है, भुजा में परिवर्तन की दर है। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब dx/dt के बारे में अपने पास dv/dt का मान कितना है बोलो, 9। तो 9 बराबर 3 और x का मान कितना है, एज इट इज। x का मान आपको दे रखा है कितना बेटा बोलो, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है ना, जब इसकी कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। तो देखो x का मान इसमें 10 दे दिया, तो इस केस में 3 गुणा 10 का स्क्वायर गुणा dx/dt। अब देखो इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी dx/dt की। तो dx/dt क्या होगा, 9 बटा ये 3 भी इधर चला जाएगा और ये 10 का स्क्वायर भी इधर आ जाएगा। इसके बाद ये इससे आएगा 3, तो ये आ जाएगा 3/100। ये वैल्यू आई dx/dt की, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। dx/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, 3/100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये अभी तक जो वैल्यू आई है ये वैल्यू dx/dt की आई है। तो देखो इसमें ये तो अभी तक अपने पास में dx/dt की वैल्यू आ गई। dx/dt का मतलब भुजा में परिवर्तन की दर आ गई। आपसे भुजा में परिवर्तन की दर थोड़ी पूछिए, आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछिए, कोई बात नहीं है। चलो दे रखा था उससे अपने पास में तो भुजा क्या आई, पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर।
घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो a का मान हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब dA बाई dt की वैल्यू आ जाएगी 12x और dx बाई dt, भाई x का 2x आ जाएगा, 2 6 से गुना होगा। चलिए अब आप मुझे बताओ, आपसे ये तो पूछा है कि नहीं पूछा, तो dA बाई dt इज इक्वल टू 12, x का मान कितना है बताओ, तो x का मान आपको दे रखा है 10, तो 12 गुना 10, dx बाई dt का मान कितना है बोलो, 3/100, तो ये आ जाएगा 3/100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से गया 6 बार, ये गया 2 से 5 बार, तो ये आ जाएगा 18/5 dA बाई dt, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको मैं 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिख सकता हूं। क्योंकि अब आप देखो बेटा, ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि जब आप भुजा में आयतन में परिवर्तन की दर ये है, तो इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये देखो जब आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, तो उस केस में पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। कोई डाउट? चलिए यहां तक अपने पास में कोई डाउट नहीं है, तो अपन बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की। देखिए एग्जांपल नंबर 4 क्या है, देखो पढ़िए पहले एग्जांपल नंबर 4। इसमें अपने को ये कह रहा है कि एक बुलबुला है, तो बुलबुला किस शेप में होता है, एक गोलाकार शेप में होता है, तो गोले के आपको आयतन भी पता होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए इसका क्या होता है। तो एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं क्या मानता हूं, एक तो आपको दे रखा है dA बाई dt, तो आप मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी माने, बोलिए r मान लेते हैं। अब मुझे बताओ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल a मानते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या माने a, और इसका आयतन क्या माने v, तो मुझे बताओ क्या दे रखा है आपको, आप ये देखो दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है कि एक बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो dA बाई dt का मान कितना है, 2 है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए पता चल गया, स्क्वायर होता है एरिया में, क्षेत्रफल में। अब ये प्लस का यूज करूंगा, अगर ये बढ़ रहा है की जगह घट रहा वर्ड होता तो यहां मैं माइनस का 2 यूज करता। चलिए यहां तक तो ठीक है, आपसे देखो सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लगाए, तो a बराबर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो, अब dA बाई dt क्या आएगा बताओ, 4 पाई तो ऐसे r स्क्वायर का 2r और t के सापेक्ष dr बाई dt, तो ये आ जाएगा 8 पाई r और dr बाई dt। अब ये वैल्यू किसकी आई, dA बाई dt की आई। अब dA बाई dt की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो dA बाई dt की जगह मैं कितना रखूंगा, 2 रखूंगा, बराबर एज इट इज रखूंगा, 8 एज इट इज रखूंगा, पाई एज इट इज रखूंगा। r का मान आपको दे रखा है पहले से ही कि जब बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो, और साथ में dr बाई dt। अब इससे वैल्यू किसकी आ रही है अपने पास में, dr बाई dt की आ रही है, तो dr बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 8 गया 4 बार, तो 1/24 पाई आ गया, ये 1/24 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये जो वैल्यू आई ये आई त्रिज्या में परिवर्तन की दर। आपसे किसमें परिवर्तन की दर पूछिए बेटा, बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर पूछिए, तो बेटा आयतन v बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब, और आयतन में परिवर्तन की दर आएगी dV बाई dt, जिसका मान हो जाएगा 4/3 पाई तो कांस्टेंट, और 3r स्क्वायर dr बाई dt, 3 से 3 गया, 4 पाई r स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, r का मान 6 दे रखा है, और dr बाई dt का मान आपके पास में है 1/24 पाई, कितना है 1/24 पाई, पाई से तो पाई गया, 12 से गया, 12 3 36 और 12 दूनी 24, ये गया 2, तो ये आ जाएगा 6, dV बाई dt की वैल्यू आई 6, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आयतन है ना, तो अपन लिखेंगे कि आयतन जो है वो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से
बढ़ रहा है। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, कि 5th एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए आप एग्जाम्पल नंबर 5 को। चलिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आयत है, उसकी जो लंबाई है वो है x, वो क्या हो रही है, घट रही है। किस दर से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। तो dx बाई dt की वैल्यू -3 हो जाएगी। घट रही है इसलिए ये माइनस हो जाएगी। चौड़ाई जो है y वो बढ़ रही है, किस दर से, dy बाई dt, ये हो जाएगी +2। dx बाई dt -3 हो जाएगा और dy बाई dt प्लस, क्यों, घट रही है इसलिए नेगेटिव आ रहा है और वो बढ़ रही है इसलिए पॉजिटिव आ रही है। यहां तक तो मामला ठीक है। अब जब x बराबर 12 हो, x की वैल्यू कितनी हो, 12, और y की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए बेटा, इसमें 6, तब इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की जरूरत पूछी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिमाप की। तो बेटा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप पैरामीटर को मैं p से मान लेता हूं, और परिमाप जो है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखो 2 गुना लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, y है, तो ये p हो गया। अब मुझे बताओ dp बाई dt क्या होगा, 2 dx बाई dt प्लस dy बाई dt। तो ये 2 dx बाई dt की वैल्यू क्या है, -3, प्लस dy बाई dt की वैल्यू है 2, तो ये 2 गुना -1 बराबर -2। -2 का मतलब क्या हो गया, अतः इसका जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। क्या हो रहा है, ये घट रहा है। चलिए बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो a बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, x इंटू वाई। तो अब dA बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, तो x तो एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन, यही होता है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 12, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, 2, y की वैल्यू कितनी है, 6, dx बाई dt की वैल्यू -3, तो 24 -18, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा, क्षेत्रफल है। तो अतः इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से, अब अपन लिखेंगे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। या -2 आया, घट रहा है, और ये इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या हो रहा है, इसमें इस तरह से बढ़ रहा है। इसी के साथ ही अपना एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, कि 6th एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा। 6th एग्जाम्पल आप ध्यान से पढ़िए 6th एग्जाम्पल को, कि ये है क्या। इसमें दे रखा है अपने को कि एक शंक्वाकार कीप है, शंक्वाकार कीप है मतलब एक इस टाइप का एक कीप है। इस कीप से क्या हो रहा है, यहां से सूक्ष्म छिद्र से पानी नीचे बूंद बूंद टपक रहा है, और ये पानी जो बूंद बूंद टपक रहा है ये है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से ये पानी नीचे टपक रहा है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। जब तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और अर्ध शीर्ष कोण, तो ये पूरा जो शीर्ष कोण है ये नहीं दे रखा आपको, आपको दे रखा है ये अर्ध शीर्ष कोण, ये है 60 डिग्री का। चलिए ये इसकी त्रिज्या r मानते हैं, ये इसकी ऊंचाई h मानते हैं, और ये तिर्यक लंबाई क्या मान लेते हैं अपन, l मान लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आपसे इसमें पूछा किसमें परिवर्तन की दर पूछी है, तो इसमें आपसे पूछा है L में, लंबाई में परिवर्तन की दर आपसे पूछी है। तो लंबाई में परिवर्तन की दर अपन कैसे निकालते हैं वो अपन बात करते हैं। तो ये जो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर है ये आपको दे रखी है dv बाई dt। आयतन में परिवर्तन की दर है वो कितनी है, -4।
क्यों आई -4? क्योंकि जब पानी बूंद बूंद नीचे टपक रहा है तो इसका आयतन, जब किसी चीज में बढ़ने की बात आती है तो बढ़ने की बात में हमेशा क्या यूज होता है? आयतन यूज होता है। और जब कलर करने की बात आती है, केवल दीवारों तक की बात आती है, तब हमेशा क्षेत्रफल यूज होता है। तो अपन बात करें एक दूसरे में बढ़ने की बात करें, इसमें पानी भरा जा रहा है तो इसका जो आयतन है वो क्या हो रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है, तो इसका आयतन में कमी हो रही है पानी टपकने से या वृद्धि हो रही है? तो आप कहोगे कि डेफिनेटली कमी हो रही है। कमी हो रही है तो किस दर से ये कमी हो रही है? ये 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से कमी हो रही है। तो जो आयतन है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ नहीं रहा है, घट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में अपने पास में नेगेटिव का साइन यूज करूंगा। बढ़ता तो पॉजिटिव और घटे तो नेगेटिव। चलिए अब देखो, एल के अंदर आपसे पूछा है और आपसे पूछा है dl/dt की वैल्यू आपसे पूछी है। कैसे करेंगे वो देखो। आयतन के बारे में बात करें तो अपन आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयतन का फॉर्मूला, आयतन V बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अब आपको आयतन का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो भाई साहब यहां r क्या है? वेरिएबल है। h भी क्या है? वेरिएबल है। सबसे पहले आप फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। डिफरेंशिएशन से पहले फंक्शन को किस में कन्वर्ट करो? सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो यहां से r भी नहीं चाहिए और h भी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? l चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए प्रश्न थोड़ा टिपिकल पड़ता है कि आपको r भी नहीं चाहिए, h भी नहीं चाहिए, आपको l चाहिए। तो सबसे पहले यहां से अपन l निकालेंगे। तो आप ये देखो कि ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस h है और ये जो लंबाई है ये l है और ये कोण जो दे रखा है ये 60 डिग्री दे रखा है। ये a मानते हैं, ये b मानता हूं, ये c मानता हूं। ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, न्यून कोण के सामने की भुजा होती है लंब। तो जो बच गया वो भुजा हो गई क्या? आधार। आपसे पूछा क्या है? तो आपसे देखो बेटा, r के बारे में बात करूं पहले। तो r क्या है? लंब है और आपको कन्वर्ट किस में करना है? l में कन्वर्ट करना है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन होता है साइन में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा की जगह आपको दे रखा है कितना? 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान हो जाएगा, लंब की भुजा कितनी है? r और कर्ण कितना है? l। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर r/l। इंप्लाइज दैट r बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर अंदर आ जाएगा √3/2l। इसी प्रकार कोस थीटा का मान, कोस 60 का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो इससे h का मान हो जाएगा l और कोस 60 का मान होता है 1/2। मतलब साइन और कोस का फॉर्मूला लगा के r और h का यहां से मैंने मान निकाल लिया। तो v बराबर 1/3 पाई r², r की जगह मैं लिखूंगा √3/2l का होल स्क्वायर इंटू h। h है 1/2l। अब ये पूरा फंक्शन l में कन्वर्ट हो गया, r और h यहां से एलिमिनेट हो गया इससे। तो अब देखो v बराबर 1/3 पाई √3 का मैं स्क्वायर करूंगा 3, 2 का स्क्वायर 4, l² और 1/2l। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, π/8l³ हो गया v का मान। अब इसका डिफरेंशिएशन dv/dt, ये π/8, ये 3l² और dl/dt। dv/dt का मान -4 है और ये π/8 है और ये 3 है और l का मान आपको दे रखा है कि जब तिर्यक ऊंचाई 4 है तो 4 के हिसाब से l² का मान 16 हो जाएगा और dl/dt ये 8 दूनी 16, तो -4/3 गुणा 2 और पाई भी नीचे चला जाएगा, बराबर आ जाएगा dl/dt। 2 से गया 2 बार, तो ये आएगा -2/3 पाई बराबर dl/dt। तो तिर्यक ऊंचाई है ये इस दर से घट रही है। तिर्यक ऊंचाई जो है वो इस दर से क्या हो रही है? घट रही है। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अपन बात करें यहाँ 6 इसके बारे में, तो मेरे हिसाब से अपन इसके एग्जांपल्स तो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एग्जांपल क्लियर करने के बाद अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। एक बार आप थोड़ा ध्यान से एग्जांपल्स को देखिएगा, उसके बाद में अपन अगली बात करेंगे। लेकिन आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।